एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो बन रहा है वो खुद मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स पर आधारित है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। और ये स्पेशली जो वीडियो बन रहा है ये शेक्सपियर के जो एक ट्रेजेडी है हेमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, उस पे सोर्स, सेटिंग, मेन कैरेक्टर्स और साथ ही साथ फेमस स्पीच और एक्ट और सीन के साथ ये वीडियो आपको मिलेगा। फेमस सीन जो हैमलेट में थे, वो जो कितने सॉलिलॉकीज हैं हैमलेट में, वो आपको देखने को मिलेगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, आपका अपना चैनल एग्जाम्पलर सीएच। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैमलेट, विलियम शेक्सपियर। हाँ, हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, 1600-1601। सोर्स, थॉमस किट्स और हैमलेट। सेटिंग, एल्सनोर। एल्सनोर कैसल जो होता है वहीं का दृश्य है, डेनमार्क में। मेन कैरेक्टर्स फ्रेंड्स देख लीजिए। पहला बता रहा है कि घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर। ये पहला कैरेक्टर है कि जो हैमलेट के पिता का जो घोस्ट है, भूत है, उसका चर्चा कर रहा है सबसे पहले। इसके बाद है क्लाडियस, किंग ऑफ डेनमार्क। हैमलेट, नेफ्यू ऑफ क्लाडियस, यानी जो घोस्ट हैमलेट है उसका बेटा प्रिंस हैमलेट, ठीक है। और क्लाडियस का जो किंग बन जाता है और हैमलेट की माँ से शादी करके वहाँ का क्लाडियस राजा बन जाता है, तो श्योर है कि हैमलेट नेफ्यू हुआ, ठीक है। यानी कह सकते हैं जो हैमलेट है वो क्लाडियस का नेफ्यू है और हैमलेट का बेटा है। गट्यूड, मदर ऑफ हैमलेट, यानी हैमलेट की माँ है और जो सीनियर हैमलेट है उनकी पत्नी है। क्लियर है, जो घोस्ट की बात कर रहा है उनकी पत्नी है। आगे बढ़ते हैं। पोलोनियस, पोलोनियस चीफ काउंसलर है। पोलोनियस जो है चीफ काउंसलर है किंग टू द किंग, यानी क्लाडियस का क्या है, चीफ काउंसलर है। ओफिलिया, बिलवेड ऑफ हैमलेट, हैमलेट की प्रेमिका है और साथ ही साथ पोलोनियस की बेटी है। ध्यान रहे, पोलोनियस की बेटी है, ठीक है। हॉरेसियो हैमलेट का फ्रेंड है। ओलियर्टस जो है पोलोनियस का बेटा है। पोलोनियस का बेटा है, यानी पोलोनियस का बेटा लियर्टस है और ओफिलिया उसकी बेटी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रोजेनक्रैंट्स और गाइल्डस्टर्न, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो दोनों यानी रोजेनक्रैंट्स और ग्लाइडरस्टर्न, इनको हाफमैन, कभी कभी पूछा जाता है कि हाफमैन हैमलेट में हाफमैन किसे बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रोजेनक्रैंट्स और ग्रांडस्टर्न हाफमैन बोले जाते हैं और क्या है, साथ ही साथ हैमलेट के फ्रेंड्स हैं। मार्सिलस और बर्नार्डो ऑफिसर्स हैं। फ्रांसिस्को अ सोल्जर है। रेनाल्डो सर्वेंट टू पोलोनियस, पोलोनियस जो काउंसलर होता है क्लाडियस का, पोलोनियस का नौकर होता है रेनाल्डो। फोर्टिन ब्रास जो है प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे, ध्यान रहे। और ग्रेव डिगर्स जो होते हैं वो सेक्सटन होते हैं, जो ग्रेव कब्र जो खोदते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, आइए कुछ फेमस स्पीचेस की बात करते हैं हम लोग। फेमस स्पीचेस, कुछ फेमस स्पीच हैं। आपको पता है कि बहुत सारा ऐसे स्पीच हैं हैमलेट के जो बहुत ही पूछे जाते हैं बार बार। ओ गॉड, ओ गुड, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओ गॉड, ओ गुड, हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूज ऑफ दिस वर्ड। यह बोला गया है फ्रेंड्स हैमलेट के द्वारा। किसके द्वारा, हैमलेट के द्वारा एक्ट 1 सीन 2 में। ये देखिएगा एक्ट 1 सीन 2 में। फ्रैलिटी दाई नेम इज वोमेन, ये हैमलेट के द्वारा बोला गया है। यह भी, यह आपका बोला गया है एक्ट 1 सीन 2 में। क्लियर है फ्रेंड्स। नाइदर, नाइदर बारोवर, नाइदर अ बारोवर नॉर एलेंडर बी, ये पोलोनियस का स्टेटमेंट है। सेम एक्ट 1 सीन 2 में।
एक्ट 1 सीन 2 में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, मार्शलस का स्टेटमेंट है, मार्शलस का स्टेटमेंट है समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये है वन एक्ट 1 में सीन 4, यानी एक्ट 1 सीन 4 में यह लाइन दिया हुआ है, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, मार्शलस की लाइन है। द टाइम इज आउट ऑफ ज्वाइंट ओ कस्ट स्पाइट दैट ईवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट। ये हैमलेट की लाइन है। और साथ ही साथ आपको बता दें एक्ट 1 सीन 5 में यह स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर नीड्स नो घोस्ट, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। ये होरेसियो की लाइन है। होरेसियो जो प्रिंस हैमलेट का फ्रेंड्स होता है, और यह भी एक्ट 1 सीन 5 में स्थित है। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यह पोलोनियस की लाइन है और एक्ट 2 सीन 2 में दर्शाया गया है। डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, डाउट दैट द सन डथ मूव, डाउट ट्रूथ टू बी अ लियर बट नेवर डाउट आई लव। हैमलेट की लाइन है फ्रेंड्स, यह भी 2-2 अर्थात 2-2 का मतलब एक्ट 2 सीन 2 में दर्शाया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स। हाँ, नेक्स्ट। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ये हैमलेट की लाइन है और यह भी फ्रेंड्स क्या है, 2-2 है अर्थात एक्ट 2 सीन 2 में दर्शाया गया है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, थोड़ा सा फ्रेंड्स लिखा हुआ है और थोड़ा सा ब्लर आपको दिखाई दे रहा होगा, सो प्लीज सॉरी फॉर इट। हाउ नोबल इन रीजन, ये भी हैमलेट की लाइन है। 2-2 है यानी 2 एक्ट और सीन 2 से दर्शाया गया है। टू बी या नॉट टू बी फेमस लाइन है हैमलेट के द्वारा, दैट इज द क्वेश्चन, यानी टू बी या नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन हैमलेट की लाइन है और साथ ही साथ हैमलेट के द्वारा बोला भी गया है और ये एक्ट 3 सीन 1 में दर्शाया गया है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे आइए। आगे बता रहा है कि ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज द ओवरथ्रोन, ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन। देखिए ओफिलिया जो पोलोनियस की लड़की है और विलबेड ऑफ हैमलेट है, वह उसकी लाइन है ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन ओफिलिया। 31 है, 31 का मतलब एक्ट 3 सीन 1 में ये दर्शाया गया है। आई विल स्पीक डेगर्स टू हर बट यूज नन। हैमलेट की लाइन है, 32 लिखा हुआ है तो श्योर है कि 32 में एक्ट 3 सीन 2 में यह दर्शाया गया कि आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द रेडीनेस इज ऑल, ये हैमलेट की लाइन है, एक्ट 5 सीन 2 में दर्शाया गया है। द रेस्ट इज साइलेंस, देखिएगा फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। ये हैमलेट की लाइन है और ये भी एक्ट 5 सीन 2 में दर्शाया गया है। ये हैमलेट लास्ट वर्ड्स बिफोर डेथ, जब हैमलेट मरता है तो ये अंतिम जो शब्द होते हैं द रेस्ट इज साइलेंस, ये हैमलेट के द्वारा बोला गया है। क्लियर है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। व्हेन सारोस कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, क्लैडियस की लाइन है, ये एक्ट 4 सीन 5 में दर्शाया गया है। व्हेन सारोस कम, when sorrows come they come not single spies but in battalion, ये क्लाडियस की लाइन है एक्ट 4 सीन 5 में। आई लव्ड ओफिलिया, याद आ रहा होगा, आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर्स, पता है ना एफ क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, हाइपरबोल है। आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर
could not with all their quantity of love make up my sum। यानी कह रहा है ना 40,000 अगर भाई आकर के ओपिलिया से प्रेम करे ना तो मेरा जो प्रेम है वो बराबर नहीं कर सकते। ये हैमलेट की लाइन है, सीन 1 एक्ट 5, यानी एक्ट 5 में सीन 1 में यह दर्शाया गया है जो हैमलेट के द्वारा बोला गया है, डेडिकेट किया गया है ओपिलिया को। क्लियर है फ्रेंड्स? हाँ, आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। क्या बोल रहा है? देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, हैमलेट की लाइन है और यह भी एक्ट 5 सीन 2 से लिया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स? कुछ फेमस सीन हम लोग देख लेते हैं, कुछ फेमस सीन हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। फेमस सीन ग्रेव डिगर सीन है, नन्नरी सीन है, फेंसिंग सीन है, द क्लोसेट सीन है, और आपको बता दें इसे इट इज़ प्ले विद इन द प्ले भी बोला जाता है, प्ले विद इन द प्ले भी बोला जाता है। और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट लाइन है, द प्ले हैज़ 9 सोलिलॉकीज। कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स कि द ए प्ले में यानी हैमलेट में कितने सोलिलॉकीज हैं, तो 9 सोलिलॉकीज हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब। आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है फ्रेंड्स। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।